यू आर बॉर्न टू विन। यू आर बॉर्न टू विन। आपका जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं, जीतने के लिए हुआ है। कॉमन कॉमन एक बार फिर से, आपका जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी क्या हो, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप क्या बनना चाहते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप क्या हो, आपकी स्थिति क्या है, आप क्या इससे पहले थे, बल्कि फर्क तो इससे पड़ता है कि आप क्या बनना चाहते हो। कि सिर्फ चाहने से नहीं होगा, वो आपका हर एक चीज़ होना चाहिए कि मैं इसे पा के रहूँगा। यू आर बॉर्न टू विन। आपका जन्म जीतने के लिए हुआ है, कुछ कर दिखाने के लिए हुआ है। भगवान आपको वैसे नहीं भेज दिए, उनका भी कोई न कोई मकसद है, आपसे कुछ ना कुछ करवाएगा वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई, आपका जन्म सिर्फ जीने के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म जीतने के लिए हुआ है। टॉम एंड जेर्री कार्टून देखा होगा आपने, उसमें पिछले 40 सालों से टॉम जेर्री को पकड़ नहीं पाया। पता है क्यों? क्योंकि टॉम यानी वह बिल्ली जेर्री को इसलिए पकड़ना चाहता है क्योंकि वह उसे खाकर एक शाम की भूख मिटा सके, और वहीं पर जेर्री इसलिए भागता है क्योंकि वहाँ पे उसे जान बचाना है। वह जान बचाने के लिए भागता है और वह एक शाम का भोजन पाने के लिए भागता है। जब आपका एम, लक्ष्य, उद्देश्य बड़ा होगा ना, तो आप बड़ा प्रयास कीजिएगा, बड़ा डिसीजन लीजिएगा। डिसीजन इज द किंग मेकर फ्रेंड, डिसीजन इज किंग मेकर। जब आपका पर्पज बड़ा होगा, जब आपका टारगेट बड़ा होगा, जब आपका एम बड़ा होगा, जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा, तब आपका प्रयास भी ऑटोमेटिक बड़ा होगा। जीतने के लिए कभी कभी मरना पड़ता है। जो मरने के लिए तैयार नहीं होता है ना, वह कभी जीतने के लिए पैदा ही नहीं हो सकता है। चाहे जो हो जाए मेरे यार, मरना पड़ेगा, कटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात काम करना पड़ेगा, करेंगे, लेकिन जीत रहेंगे, लेकिन जीतेंगे। जीत आपका सपना होना चाहिए। उसके बाद जो रिजल्ट आए उससे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जो रिजल्ट आए वह भगवान ने दिया है, लेकिन आप 100% एफर्ट तो लगा रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा भाई, जीतने के लिए कभी न कभी मरना पड़ता है। जब तक आप मरने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक आप जीतने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। और यू आर प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजन, नॉट योर कंडीशन। आप अपना डिसीजन के कारण, आपका जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, वह आप अपने डिसीजन की वजह से है, आपके कंडीशन के कारण नहीं। क्योंकि परिस्थितियाँ सबके लिए समान होती है। एक परिवार में 5 भाई थे, एक ही माता पिता था, और वही माता पिता सबसे समान प्रेम करते थे। पता है, उन 5 भाई बहनों में से मात्र एक भाई सफल हुए। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया। सबको बोला गया था कि सफल होने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। सब सुबह में सोता था, लेकिन एक भाई डिसीजन लेता था कि नहीं, हम पढ़ेंगे, हमें सफलता प्राप्त करना है, आई हैव टू गेट सक्सेस। उन्होंने मेहनत किया। बाद में बोला गया कि पढ़ाई करने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ेगा। वो चारों ने गिव अप कर दिया कि हमसे ना हो पाएगा। लेकिन वहाँ पे जो एक था, उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, हम बाहर जाएंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। तो मेरा भाई, परिस्थितियाँ सबके लिए समान होती हैं। फर्क तो इतना है कि आप उस परिस्थिति के अपोजिशन में क्या डिसीजन ले रहे हैं। जब महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में धक्का मारकर ट्रेन से बाहर गिरा दिया गया, तो उस समय महात्मा गांधी नहीं थे, वह मोहनदास करमचंद गांधी थे। लेकिन जब उन्होंने डिसीजन लेके खड़ा हुआ, तो वह महात्मा गांधी बन गए। पता है उन्होंने क्या डिसीजन लिया? उन्होंने डिसीजन लिया कि आज तुमने हमें ट्रेन से बाहर धक्का मारकर बाहर निकाला है, तो हम भी तुम्हें अपने देश से बाहर निकाल देंगे। थोड़ा कल्पना कीजिए, इतना बड़ा डिसीजन लोग ले रहे हैं। एलोन मस्क के बारे में सुने होंगे, उन्होंने सब कुछ झोंक दिया स्पेस एक्स को 4th अटेम्प्ट करने के लिए, यहाँ तक कि अपना घर बेच दिया। अगर वो 4th अटेम्प्ट उसका सक्सेसफुल नहीं होता तो वह रोड पे आ जाते। आज आप एलोन मस्क का नाम नहीं सुनते। उन्होंने डिसीजन लिया कि एक बाजी और मारेंगे, एक फाइट और करेंगे। उन्होंने फाइट किया, बाजी मारा, इसीलिए ना आज उसका बड़ा एम्पायर है, उसका जो साम्राज्य है। वैसे नहीं मेरे भाई, उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, हम करेंगे। यू शुड हैव टू टेक डिसीजंस टू सक्सेस इन योर लाइफ। हर एक समय में आपके पास 2 चॉइस है, ये चीज़ करूं या फिर ना करूं।
आपके दिमाग में दो इम्पल्स चलते रहता है। जैसे आप यूट्यूब पे अननेसेसरीली कोई वीडियो देखे जा रहे वहाँ पे आपके दिमाग में इम्पल्स चलेगा कि इस वीडियो को देखूँ या फिर कट करूँ, देखूँ या फिर छोड़ दूँ, देखूँ या फिर चलने दूँ, अभी पढ़ूँ या फिर बाहर घूमने जाऊँ, अभी ये काम कर लूँ या फिर वो कर लूँ। वहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। वो जब भी कोई इम्पल्स जगता है उसे डायरेक्ट फोकस कीजिए, उसे वैसे वेस्ट मत होने दीजिए। वहाँ पे तुरंत एक्शन लीजिए, तुरंत डिसीजन लीजिए, अपना बेस्ट वर्जन निकालिए। थैंक्स माय लॉट भाई, आपको हर हमेशा डिसीजन लेना है। अभी डिसीजन लीजिए कि नहीं, अब हम मेरा जो लक्ष्य है उसे हम प्राप्त करके रहेंगे। थैंक्स लॉट। अगर आपको अच्छा लगे तो अपना भाई को ज़रूर सपोर्ट करें। मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, मैं आपको करता रहूँगा। थैंक्स।